एक बार फिर से आप तमाम का इस्तकबाल है। इससे पहले की क्लास में आपने हिसाबी तसाद एक्सरसाइज या मश्क नंबर 1 के 2 के सवालात हल किए थे 1 से लेकर 5 तक। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 2 में छठे सवाल की, जहाँ पे हमें मालूम करना है एपी के पहले 4 अरकान लिखिए। पहला रुकन ए और मुश्तरिक फ़र्क डी झेल में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सवाल है, शुरुआत करते हैं। ए बराबर -1 यानी कि पहला रुकन आपको दिया गया है -1 और जो मुश्तरिक फ़र्क है वो है यहाँ पर डी बराबर 1/2। तो जैसा कि हम जानते हैं एपी की हमारी मियारी शक्ल है ए कॉमा अगला टर्म होगा ए जमा डी, उसके बाद होगा ए जमा 2d, ए जमा 3d। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो दिए गए का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ए बराबर -1 जमा 1/2 -1 जमा 2 इंटू 1/2 कॉमा -1 जमा 3 इंटू 1/2। नेक्स्ट हल करेंगे यहाँ पे -1। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं -1 में आपको आधा जमा करना है, यानी कि -1 में से आधा आपको निकालना है। दोनों के मतलब वही हुए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए या एलसीएम लेते हुए हम हल करेंगे। तो एलसीएम है हमारा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरछा ज़रब करते हैं। यहाँ पे करेंगे 2 1 का 2, क्योंकि ये माइनस है तो -2 प्लस 1 कॉमा अगला जो रुकन है इस 2 और 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, -1 प्लस 1। नेक्स्ट होगा -1 जमा 3 का 3/2। अगला होगा -1, -2 में 1 को निकालना है या -2 में 1 को जमा करना है। तो बचेगा -1, क्योंकि माइनस अदद बड़ा है तो -1/2। -1 में से +1 निकालेंगे बचेगा 0। तिरछा ज़रब करेंगे यहाँ पे -2 प्लस 3 बटे हमारा जो एलसीएम होगा वो 2 होगा। आखिरी रुकन लिखेंगे आखिरी जो लाइन होगी -1/2 0। यहाँ पर भी 3 में से 2 को निकालना है तो बचेगा 1/2। तो ये हो गई आपके एपी की 4 अरकान। चलिए अगले सवाल की जानिए। मंतजा झील एपी में पहला रुकन मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। अब तक जो सवाल थे वो आपको ए दिया गया था और डी दिया गया था, जबकि यहाँ पर ए और डी को आपको मालूम करना है। तो पहले सवाल को यहाँ पर हम हल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है जो कि हम यहाँ पर मालूम करना है पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क। और चूंकि ये दिया गया है कि ये एपी ही है, इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पहला रुकन हमारा ए होगा 3 और जो हमारा मुश्तरिक फ़र्क होगा डी वो होगा, इसको हम लिखेंगे A2 और ये होगा A1, यानी कि दूसरा रुकन A2 माइनस A1 या 1 माइनस 3। 1 में से 3 को निकालना है, यानी कि बचेगा आपके पास माइनस वाली जो अदद है वो बड़ी है। 1 में से 3 निकालने पर -2। ये होगा हमारा मुश्तरिक फ़र्क। और चूंकि ए भी आपके पास है पहला रुकन, ये होगा हमारा ए बराबर 3। नेक्स्ट सवाल की जानी पड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर भी दिया गया है पहला रुकन है -5 और डी जो होगा A2 और ये है A1। A2 माइनस A1 या दूसरा रुकन माइनस पहला रुकन, तो -1 माइनस ऑफ, क्योंकि ये माइनस की अलामत है तो इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा -5 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 में से 1 निकालेंगे आप तो बचेगा 4, यानी कि हमारा डी मुश्तरिक फ़र्क होगा 4। तीसरा सवाल जो है बट्टे में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर पहला रुकन होगा 1/3, उसके बाद जो होगा डी बराबर 5/3 माइनस
1/3। इसको हम हल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम सेम है 3 कॉमन रहेगा। 5 में से 1 को निकालेंगे तो बचेगा 4/3। चौथे सवाल की जाने पड़ेंगे। ये है हमारा 0.6, डी होगा 1.7 माइनस 0.6। आप कहीं के फॉर्म का निकालेंगे, 7 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 1, आशार्य का आशार्य और 1 में से 0 निकालने पर बचेगा 1। तो आपका मुश्तरिक फर्क होगा 1.1। चौथा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ, हमें यहाँ पे चेक करना है कि मंदरजा झील में कौन सी एपीज हैं। अगर ये एपी हैं तो इनका मुश्तरिक फर्क डी मालूम कीजिए और 3 अरकान लिखिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, क्योंकि ये कौन सी एपीज हैं का सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे मुश्तरिक फर्क है या नहीं ये देखना ज़रूरी है। चूँकि पहला रुकन दिया गया है 2, चलिए देखते हैं। डी बराबर मुश्तरिक फर्क कम अज़ कम 2 अरकान के लिए चेक करना पड़ेगा। E2 माइनस E1 बराबर, यहाँ पर अगला लिखेंगे E3 माइनस E2। अब देखते हैं कि सही है या नहीं है। दूसरा रुकन चूँकि आपके पास है यहाँ पर E1, E2, E3, E4, तो E2 है 4 में से 2 को निकालना है और यहाँ पर 8 में से 4 को निकालना है। 4 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 2, 8 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा 4, जो कि मसावी आपस में नहीं है। लिहाजा चूंकि मुश्तरिक फर्क यहाँ पर आपके पास नहीं है, लिहाजा ये एपी नहीं है। और चूंकि ये भी नहीं है इसलिए यहाँ पर अगले 3 अरकान लिखने का सवाल ही नहीं होता। अगर 1 मार्क का सवाल होता है आपके लिए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी आप इसे देखते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जमा नहीं किया गया बल्कि यहाँ पर ज़रब हुआ है। हर रुकन अगले रुकन का 2 गुना है। यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी आप यहाँ पर देखते हो 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, लिहाजा ये भी नहीं है। चलिए दूसरे सवाल की जानिए। दूसरे सवाल में यहाँ पर किया गया है आपको चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे है आपके पास ए बराबर 2, डी के लिए फिर से चेक करेंगे। डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस E2 के। तो देखिए दूसरा रुकन है हमारा यहाँ पर 5/2 माइनस पहला रुकन है 2, तीसरा रुकन दिया गया है 3 और A2 है माइनस 5/2। यहाँ पर एलसीएम 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, उससे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर होगा 5 माइनस 2 2 4 बट्टे एलसीएम का फिक्स 2 है। उसी तरह से फिर से यहाँ पर एलसीएम 2 फिक्स रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तिरछा ज़रब करेंगे 3 2 6 माइनस 5, 5 में से 4 निकालेंगे 1 बचेगा बट्टा 2, 6 में से 5 निकालेंगे बचेगा बट्टा 2। यहाँ पर चूंकि ये दोनों मसावी हैं लिहाजा ये एपी है। एपी है क्योंकि फर्क मुश्तरिक है। चलिए इसके अगले 3 अरकान हमें मालूम करने हैं। हम देखेंगे अगले 3 अरकान में आपको क्या करना पड़ेगा, डी को जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चौथा रुकन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, चौथा रुकन ऑलरेडी दिया गया है, तो 5वां रुकन मालूम करने के लिए E4 में डी को जमा करेंगे, जो होगा चौथा रुकन है हमारा 7/2 में 1/2 को जमा करेंगे। एलसीएम सेम है यानी कि मसावी है 2, 7 जमा 1 जो होगा
8/2, 2 एका 2, 2 चौका यानी कि 4 होगा। छठा रुकन होगा आपका A5 में D को जमा करना है, यानी कि 4 में आपको 1/2 जमा करना है। एलसीएम रहेगा 2, तिरछा तरफ करेंगे 4 2 8 जमा 1 जो कि होगा 9/2। और जो अगला रुकन आपको मालूम करना है तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे A7 जो होगा, ये 6 में D को जमा करना है आपको, तो 9/2 जमा 1/2, एलसीएम फिर से कॉमन, 9 जमा 1 यानी कि 10/2 जो कि होगा बराबर 2 एका 2, 2 पचे 10 यानी कि 5 के। तो अगले 3 अरकान होंगे आपके 4, 9/2 और 5। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना चाहिए, यहाँ पे जब सीईटी होती है तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 2 3 के बाद में देखिए 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आएगा। नेक्स्ट उसके बाद कर देखिए यहाँ पे 5/2 है, 7/2 है यानी कि 2 तो कॉमन है। 5 के बाद 2 7 आया यानी कि 9/2 आना चाहिए। नेक्स्ट 2 3 4 यानी कि 5 आना चाहिए। चलिए अब चेक करिए 4 9/2 और 5 है कि नहीं। 4 9/2 और 5 है। तीसरा सवाल है नेक्स्ट देखिए तीसरा सवाल दिया गया है a बराबर -1/2 और जो d होगा हमारा दूसरा रुकन माइनस पहला रुकन बराबर तीसरा रुकन माइनस दूसरा रुकन। तो ये होगा, चेक करते हैं यहाँ पे -3/2 माइनस ऑफ -1/2 और तीसरा रुकन जो है -5/2 माइनस ऑफ -3/2। चलिए देखते हैं यहाँ पे -3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 1/2, यहाँ पर -5/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2। तो आगे होगा यहाँ पे -3/2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 में से 1/2 का आपको निकालना है, क्योंकि माइनस आदत पड़ी है तो माइनस लिख लेते हैं। 2 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 0, 3 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 2 यानी कि -2। यहाँ पर भी माइनस आदत पड़ी है तो माइनस लिख लेते हैं। 2 में से 2 निकालेंगे 0, 5 में आशार्य का आशार्य और 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। क्योंकि यहाँ पे फर्क मुश्तरिक है लिहाजा ये एक भी है। और चूंकि अगले 3 अरकान आपको यहाँ पे लिखने हैं तो अगला रुकन जो होगा A4 तक आपको दिया गया है, तो A5 बराबर A4 जमा D यानी कि A4 है आपका -7/2 में आपको क्या करना है -2 को जमा करना है जो कि होगा -9/2। इसी तरह से अगला रुकन जो होगा -9/2 जमा -2 यानी कि -11/2 और सातवां रुकन होगा -11/2 जमा -2 यानी कि -13/2। अगले सवाल की जाने पड़ेंगे। अगला सवाल है -10 -6 -2 2। तो यहाँ a है -10, d होगा A2 A1 बराबर A3 A2। चेक करेंगे दूसरा रुकन है -6 माइनस ऑफ -10 और E3 जो होगा -2 माइनस ऑफ -6। -6 माइनस इंटू माइनस जो होगा प्लस होगा +10 यानी कि 10 में से 6 निकालने पर आपके पास बचे 4, -2 माइनस इंटू माइनस +6, 6 में से 2 निकालेंगे बचे 4। चूंकि फर्क मुश्तरिक है लिहाजा ये A B है। और अगले 4 अरकान जो आपको लिखने हैं वो है A5 बराबर A4 प्लस D जो कि होगा 2 जमा 4 यानी कि अगला रुकन होगा 6। E6 जो होगा A5 जमा D
यानी कि 6 जमा 4 यानी 10, ये 7 जो है ये 6 जमा डी यानी कि 10 जमा 4 बराबर 14 और 8वां रुकन ये 7 जमा डी यानी कि 14 जमा 4 18 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे आप। सवाल देखने में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन एक्चुअल में सवाल मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से सवाल को दोहराते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 जमा रूट 2 3 जमा 2 रूट 2 3 जमा 3 रूट 2 इस तरह से बढ़ता गया है। आपकी किताब में इस सवाल में थोड़ी सी जो है अलामतें प्रिंट मिस्टेक हो गई हैं, तो आप सही कर लीजिएगा इस सवाल को। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ए भी है या नहीं। इसके लिए पहले शुरुआत करते हैं। ए दिया गया है 3, डी दिया गया है यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 के। तो यहाँ पर A2 है हमारे पास 3 जमा रूट 2 माइनस 3 और यहाँ पे चेक करेंगे 3 जमा 2 रूट 2 माइनस इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 3 जमा रूट 2। तो यहाँ पर हल करते हैं हम। जो अगला सवाल है हमारा, अगला स्टेप जो होगा 3 और माइनस 3 तो चले गए, आपके पास बचा रूट 2। यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है 3 जमा 2 रूट 2 माइनस से प्लस को ज़रब करने पर माइनस 3 माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस रूट 2। तो ये 3 और 3 तो चले गया, 2 रूट 2 में रूट 2 निकालने पर बचेगा रूट 2। क्योंकि ये दोनों मसावी हैं लिहाजा ये AP है। तो उसके अगले अरकान लिखेंगे, अगले 3 अरकान। A5 जो होगा A4 जमा D यानी कि 3 जमा 3 रूट 2 प्लस रूट 2 जो कि होगा 3 जमा 4 रूट 2। तो अगला रुकन डायरेक्टली हम लिखेंगे। नेक्स्ट होगा 3 जमा 5 रूट 2 क्योंकि 3 तो कॉमन है और 7वां रुकन होगा 3 जमा 6 रूट 2। अगला सवाल है, क्या ये AP हो सकता है? आपको देखने पर ही पता हो रहा होगा कि ये AP नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर मर्तबा जो है मकाम में जो है अशारिया के बाद एक एक अदद का इजाफा होता जा रहा है, यानी कि जो मुश्तरिक फ़र्क होगा वो यहाँ पर कॉमन या मुश्तरिक नहीं होगा। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है 0.2, डी जो होगा वो होगा 0.22 माइनस 0.2 और A3 जो है 0.222 माइनस A2 0.22 यानी कि A2 माइनस A1 और ये होगा A3 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पर अगर के मुकाम पर कुछ नहीं का मतलब 0 है, तो यहाँ पर 2 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, अशारिया का अशारिया और 0। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 0 है, यानी कि 2 में से 0 निकालेंगे 2 में से 2 निकालेंगे 0, 2 में से 2 निकालेंगे 0 अशारिया। देखिए तो यहाँ पर एक मकाम का इजाफा हुआ है, लिहाजा ये फ़र्क मुश्तरिक नहीं है, फ़र्क मुश्तरिक नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। और चूंकि ये भी नहीं है तो अगले 3 अरकान की यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं होती। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके जो अगले सवाल हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं को हल कीजिए, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।